संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। लोकसभा में पेपर लीक कानून संशोधित बिल 2026 मंगलवार को पास नहीं हो सका। दोपहर 2 बजे से रात 11 बजे तक लगातार 9 घंटे जुड़ गए हैं। शाहिद, देखिए कल काफ़ी कुछ चर्चा हुई है, इस सत्र में काफ़ी हंगामा भी हुआ है। क्या कुछ आप देखने को मिला? जी बिल्कुल, संसद के मानसून सत्र का जो है आज 8वां दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई जो है शुरू होगी। सरकार आज भी अपने महत्वपूर्ण विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जबकि विपक्ष शिक्षा, पेपर लीक के मुद्दे, महंगाई और अन्य राजनीतिक विषयों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन में उतर सकता है। ऐसे में आज भी हंगामे के पूरे आसार बने हुए। अगर कल की बात की जाए तो कल यानी मानसून सत्र के 7वें दिन की बात करें तो दिन की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। विपक्षी सांसदों ने छात्रों के मुद्दे, शिक्षा व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके चलते कार्रवाई प्रभावित की गई। इसके बाद दोपहर में सदन की कार्रवाई जो है शुरू की गई। दोपहर 12 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोकसभा में लगातार चर्चा चली। कल की सबसे बड़ी बात यह रही कि लोकसभा में सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल पर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि कानून देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने, पेपर लीक माफिया पर नकेल कसने और लाखों छात्रों के भविष्य की रक्षा करने के उद्देश्य से लाया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में विधेयक का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि वर्षों से पेपर लीक के कारण छात्रों का भविष्य जो है प्रभावित हुआ है और अब ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। इस विधेयक के तहत संगठित पेपर लीक, परीक्षा में धांधली और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के मामलों में कठोर सजा का प्रावधान भी है। और सरकार का दावा है कि संशोधित कानून में परीक्षा माफिया के खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई संभव होने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि केवल कानून को सख्त बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। विपक्षी सांसदों ने परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई है। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई बार तीखी बहस और नोकझोंक भी देखने को मिली। अगर आज की बात करें तो मानसून सत्र के 8वें दिन सरकार की कोशिश रहेगी कि एंटी पेपर लीक बिल समेत अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा सूचीबद्ध अन्य सरकारी विधेयकों और जरूरी कामकाज पर भी चर्चा जो है वो होने की भी संभावना है। वहीं विपक्ष शिक्षा, छात्रों के आंदोलन, बेरोजगारी, महंगाई और अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकता है। ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान हंगामे की संभावना भी बनी हुई है। आज सदन की कार्रवाई जो है 11 बजे शुरू होगी और यदि व्यवधान कम रहा तो सरकार अपने विधायी एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेगी। लेकिन अगर विपक्ष आक्रामक रुख अपनाता है तो कार्रवाई बार बार बाधित भी हो सकती है और सदन में तीखी राजनीतिक हकाराहट देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर 7वें दिन दोपहर 2 बजे से करीब रात्रि 11 बजे तक चली लंबी चर्चा ने यह साफ कर दिया कि एंटी पेपर लीक बिल यानी मानसून सत्र का सबसे जो अहम विधायी मुद्दा बन चुका है। अब 8वें दिन यानी आज की बात करें तो आज की बात सबसे बड़ी नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार इस विधेयक को आगे बढ़ाने में कितनी सफल होती है, विपक्ष किन मुद्दों पर उसे घेरता है। संसद के भीतर आज की राजनीतिक तापमान ऊंचा रहने की पूरी संभावना है। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए प्रहलाद जोशी को जिस तरह शिक्षा मंत्री बनाया गया उस पर भी काफी हंगामा हुआ है। कई गंभीर आरोप प्रहलाद जोशी पर लगाए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी ने। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल जो सदन में कार्रवाई के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो शिक्षा मंत्री बनाए गए प्रहलाद जोशी पर आरोप लगाया है कि जो रेपिस्ट का साथ देता है उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया, उसको लेकर भी हंगामे में सदन में हंगामा लगातार जारी हुआ। उसके बाद जो है सदन से जो उनकी स्पीच है उसको काट दिया गया। ऋचा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रजा अधिक जानकारी देने के लिए।